हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं सिंपल इंटरेस्ट का मैं एक और टाइप लेकर आया हूँ, ठीक है। और इसके पहले मैं आप सभी तमाम व्यूअर्स को महान पर्व छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। तो आइए बिना देर किए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और मैंने ऊपर में टाइप लिखा है डबल अमाउंट, मतलब यदि सिंपल इंटरेस्ट में दो बार मिश्रधन दिया हुआ है ना, एक का वर्ष अलग हो एक का वर्ष अलग हो, तो ऐसे सवाल में हम लोग कैसे स्टेप लेते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पर एक सवाल लिखा हुआ है कि कोई धन 2 वर्ष में एसआई की दर से 550 रुपया हो जाता है। मतलब कोई धन है जो 2 वर्ष के बाद एसआई का सर्टेन रेट से, है ना, वो रेट हमें नहीं मालूम है, वो रेट हमें निकालना है, लेकिन सर्टेन रेट से 550 रुपीज़ हो जाता है। और वही धन उसी दर से 3 वर्ष के लिए यदि मैं छोड़ देता हूँ तो वह धन हो जाता है 575। हमें बताना है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड व्हाट इज़ द रेट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए 3 ईयर्स, पहले बड़ा वाला लिखेंगे जो मैक्स ईयर्स का है, पहले हम लोग उसे लिखेंगे। 3 ईयर्स अमाउंट, 3 ईयर्स जो आपका अमाउंट है वो है आपका 575, और 2 ईयर्स अमाउंट जो है वो है 550। अच्छा एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 3rd ईयर का अमाउंट जो है ये 2nd ईयर के अमाउंट से, है ना, 25 रुपया ज़्यादा है। ये ज़्यादा होने का वजह क्या है? तो वजह है ईयर्स, चूँकि इसमें 1 साल ज़्यादा का अमाउंट है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें 1 साल ज़्यादा का इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें देखिए इस पार्ट में आपका प्रिंसिपल और प्लस 2 ईयर्स आपका एसआई है, और इस अमाउंट में भी प्रिंसिपल तो है ही, और प्लस आपका 3 ईयर्स आपका एसआई। 3 ईयर्स क्या है? एसआई है। तो अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि यदि मैं इसमें से इसे घटा दूं तो ये जो आपका 25 रुपीज़ आएगा वो 1 ईयर का एसआई आएगा, क्योंकि P प्लस एसआई ऑफ 2 ईयर्स तो यहाँ भी है और इसमें भी है P प्लस एसआई ऑफ 3 ईयर्स। तो यदि मैं इसमें से इसको घटा दूं तो जो 25 रुपीज़ बचेगा वो आपका 3rd ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा। और सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में ईच ईयर का इंटरेस्ट इक्वल होता है ना, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में किसी भी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल नहीं होता है। तो यदि हमें 3rd ईयर का इंटरेस्ट मिल जाए 25 रुपीज़, इसका मतलब कि 1st ईयर का भी इंटरेस्ट 25 होगा, 2nd ईयर का भी इंटरेस्ट 25 होगा ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें करना क्या है कि आपको इसमें से इसको घटा देना है, तो ये आपका आ जाएगा 1 ईयर का इंटरेस्ट। आप उसे 3rd ईयर भी कह सकते हैं, 1st ईयर कहिए, 2nd ईयर कहिए, डजेंट मैटर, है ना, क्योंकि एसआई हर साल का इक्वल होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं कि 1 ईयर एसआई आपका आ जाएगा 25 रुपया, और जब 1 साल का आ जाएगा तो या तो आप 2 साल का निकाल लो या तो आप 3 ईयर्स का एसआई निकाल लो। जो भी प्रश्न में जो 2 ईयर्स दिया रहेगा उनमें से किसी का भी आप निकाल लो। तो आप कम का ही निकालिए, ज़्यादा से मल्टीप्लाई क्यों करिएगा, है ना। तो 2 ईयर्स का, है ना, 2 ईयर्स का आप एसआई निकाल लो तो हो जाएगा 50। अब एक बात बताइए कि यदि मैं इस पार्ट में क्या क्या था, मूलधन और 2 साल का इंटरेस्ट,
तो यदि मैं इसमें से 2 साल का इंटरेस्ट जो आया यदि मैं इसे माइनस कर दूं तो एक आंसर तो हमारा आ जाएगा ना, प्रिंसिपल तो आ जाएगा ना। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा, नहीं आ गया, है ना। ये आपका 500 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। एग्जाम्स में दोनों नहीं पूछता है, कोई एक ही पूछता है, मतलब 5 से 10 सेकंड में तो सवाल बना ही लेंगे। ठीक है, अब मान लो कि यदि इसमें इंटरेस्ट नहीं, सॉरी प्रिंसिपल नहीं पूछकर यदि आपसे पूछ दिया कि रेट क्या है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। रेट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि SI इंटू 100 और बटा P इंटू क्या T होता है। और SI आपका जो 2 साल का निकाले हैं, है ना, जितना ईयर्स पर आप वर्क करोगे उसी ईयर्स के अनुसार यहाँ चलोगे। यदि 3 ईयर्स का यहाँ पर SI निकालेंगे तो 3 ईयर्स के आधार पर आप रेट निकाल लीजिएगा, सेम आएगा। तो 2 ईयर्स का SI हमारे पास है 50 इंटू 100 अपॉन P तो आपको मालूम है 500 और इंटू टाइम आपका हो गया, चूंकि 2 ईयर्स पे हम लोग बना रहे हैं तो 5 से ये 10 टाइम्स, 10 से ये 10 टाइम्स और 2 से ये 5 टाइम्स, आपका रेट भी आ गया 5% आपका रेट भी आ। ठीक है, अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि यदि 3 ईयर्स पर बनाते तो क्या प्रिंसिपल और रेट यही आता। ठीक है, तो आइए मैं आपको वो भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ तक तो सेम आएगा, है ना। आप आंसर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल 500 आया है और रेट आपका 5% आया है जब हमने 2 ईयर्स के आधार पर बनाया। तो चलिए मैं 3 ईयर्स के आधार पर मैं बनाकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ 3 ईयर्स का जब आप निकालेंगे तो ये आपका 75 रुपीज़ हो जाएगा। तो अब बताइए कि यदि इसमें से 75 घटा देंगे, है ना, तो आपका प्रिंसिपल ही ना बचेगा। तो इसका मतलब कि 575 माइनस 75 बराबर 500, तो मूलधन तो यहाँ से भी आ गया 500। इसलिए कोई कंफ्यूजन में नहीं रहना। ठीक है, वीडियो देखना है, अंत तक देखना है, बिना स्किप किए देखना और देखने के बाद शेयर करना, लाइक करना है, कमेंट करना। आइए देखते हैं। उसके बाद ये आपका निकल गया प्रिंसिपल। अब आपको रेट निकालना है, तो रेट आप 3 साल पे आप बना रहे थे। SI आपका 75 है, SI इंटू 100, मूलधन तो आपका 500 है और 3 साल पे आप बना ही रहे हैं। तो ये देखिए ये 5 टाइम्स और ये 15 टाइम्स, है ना, और ये 5 टाइम्स, मतलब यहाँ से भी आपका आ गया 5%। ठीक है, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए मैं एक और सवाल लेकर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता हूँ। बस आपको वीडियो रेगुलरली देखना है और सीरियल वाइज देखना है। कोशिश ये करना है कि आपको वीडियो सीरियल वाइज देखना है ना। आपको चैनल पर जाना है, चंद्रा क्लासेस है ना, और बाई दीपक चंद्रा, और वहाँ पर जाकर आपको वीडियो या जो है वीडियोज में या प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारे वीडियोज है, आप उसको सीरियल वाइज देखें। ठीक है, तो चलिए मैं अगला सवाल मैं ले रहा हूँ जिसमें आपका डबल अमाउंट का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा अलग। जैसे मान लीजिए कि यदि कहा जाए कि 2 ईयर्स में, मैं सवाल थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2 ईयर्स में अमाउंट जो है, 2 ईयर्स में अमाउंट हो गया 756 रुपीज़। मतलब कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 756 रुपया हो जाता है, और 3.5 वर्षों में, 3.5 ईयर्स में आपका जो अमाउंट है ये 873 रुपया हो जाता है। ठीक है, 2 वर्षों में आपका अमाउंट हो जाता है कितना, 756 रुपया, और 3.5 वर्षों में आपका अमाउंट हो जाता है 873 रुपया। आपको बताना है कि ये
मूलधन और दर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन, चूंकि आपने पहले वाले क्वेश्चन को आपने बनाया, तो अब आप कुछ मौखिक आप समझ सकते हैं कि इसमें जो आपका धन जो ज़्यादा आ रहा है, जो अमाउंट जो आपका, जो सेकंड अमाउंट जो आपका ज़्यादा है, वो ज़्यादा किस वजह से है? 1.5 वर्ष की वजह से। और वो जो ज़्यादा आया है वो है क्या? एसआई है। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ माइनस करेंगे तो 1.5 वर्ष आएगा। 1.5 वर्ष को हम 3/2 ईयर्स लिख सकते हैं। और यहाँ आप माइनस करेंगे तो 13 में से 6 गया तो 7, ये 6 में से 5 गया तो 1 है ना, और ये आपका 1। ठीक है, तो आपको 1 ईयर का पहले निकालना है ना। तो 1 ईयर का हो जाएगा 117 इंटू 3/2 है, तो इधर 2/3 हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 9 जा, और ये आपका 78 आपका आ गया 1 ईयर का एसआई। लेकिन मैंने कहा कि आपको या तो आप इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करें या इस पर करें, लेकिन छोटा वाला ईयर्स लेंगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा छोटा होगा। तो आप 2 ईयर्स का आप एसआई आप निकाल लो, तो ये 78 इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 78 इंटू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 8 दूना 16 और 7 दूना 14 और 1 15, मतलब 156 रुपया आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया, है ना। अब जाहिर सी बात है कि इसमें मैंने पहले जैसे समझाया कि इसमें प्रिंसिपल होगा और 2 ईयर्स का अमाउंट है तो 2 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि यदि आप प्रिंसिपल निकालेंगे तो 756 माइनस 156 मतलब आपका 600 रुपया आपका प्रिंसिपल अमाउंट आ गया, मूलधन। और रेट निकालना है तो कोई समस्या ही नहीं है, एसआई इंटू 100 बटा पी इंटू टी, है ना। एसआई आपका आ गया है 156 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 600 और टाइम आपका 2 ईयर्स। इससे ये 6 बार कट जाएगा, 6 से इसे कटना चाहिए, 6 दूना 12, 6 6 36 और ये आपका 13 टाइम्स, मतलब 13% आपका रेट आ गया, जो सही रेट है। ठीक है, तो डबल अमाउंट वाला जब एसआई का सवाल होगा, है ना, तो आप इस सवाल को आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।